जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं यूपी जीके का सेट नंबर 2। इस सेट नंबर में 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 प्रश्न और बहुत ही अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। इससे पहले सेट 1 आपको डाला था यूट्यूब पे और बहुत चुनिंदा प्रश्न मैंने उसमें आपको सॉल्व कराए थे। तो आपके आने वाले यूपी एसआई के एग्ज़ाम को देखते हुए, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को देखते हुए या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को देखते हुए ये सेट बनाया गया है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं सेट नंबर 2 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। पहले प्रश्न में कहा गया दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में है। दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन है बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व है। यह आप याद रखिएगा दोस्तों। और दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में आप याद रखें कि यहाँ पे कौन सी नदी बहती है। तो आप बताएंगे दुधवा टाइगर रिजर्व में। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे कौन सी नदी बहती है। क्लियर? ठीक है, आप याद रखेंगे। और ये यूपी का पहला या एकमात्र नेशनल पार्क भी है। दुधवा एक नेशनल पार्क भी है, साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों पीलीभीत। पीलीभीत से ना आपको एक चीज़ याद रखना है। पीलीभीत में एक झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील। फुलहर झील के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो गोमती नदी का उद्गम होता है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। तो गोमती नदी का उद्गम किस जिले से माना गया है? तो पीलीभीत जिले से माना जाता है। और पीलीभीत में फुलहर झील जो है वो गोमती नदी का स्रोत मानी गई है। क्लियर? याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। सीतापुर की बात करें दोस्तों, सीतापुर फेमस है किसके लिए? तो सीतापुर फेमस है नैमिषारण्य के लिए। नैमिषारण्य का मेला लगता है सीतापुर में, तो ये जरूर याद रखना। नैमिषारण्य का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो सीतापुर में। पीलीभीत में गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील से। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों झुमका के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो दोस्तों गाना सुने होंगे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झुमका नगरी किसको कहा गया? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, बरेली को झुमका नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। यहाँ मुरादाबाद लिखा गया है, मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? तो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। अपना गृह जनपद मुरादाबाद, इसको पीतल नगरी कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। पीलीभीत से अगर पूछे तो बांसुरी की नगरी, ठीक है, बांसुरी नगरी इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ बांसुरी उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पीलीभीत को बांसुरी नगरी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को और मुरादाबाद को पीतल नगरी और बरेली को झुमका नगरी कहा गया है। हमसे पूछा गया था झुमका, तो बरेली इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, पीतल उद्योग के लिए किस जिले को जाना जाता है? दोस्तों पीतल उद्योग की अगर बात करें तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद या मेरठ। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन वी, मुरादाबाद। इसको पीतल नगरी कहा गया है और ये पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मुरादाबाद शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे है, रामगंगा नदी। और मुरादाबाद में एक पुलिस अकादमी है, आपको याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। ये किस जिले में है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ये मुरादाबाद में है, डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, पीली कोठी के सामने। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अंबेडकर पुलिस अकादमी किस जनपद में है? तो मुरादाबाद में, और इसको पीतल नगरी कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ चूड़ियों का उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है और चूड़ी उद्योग विकसित होने के कारण इसको सुहाग नगरी कहा गया है। मेरठ को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की खेल नगरी या स्पोर्ट सिटी कहा गया है। तो मेरठ को क्रांति नगरी, कैंची नगरी या खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया था पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है? कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों कांच उद्योग की बात करें, अभी हम बताए थे कांच उद्योग जो है वो फिरोजाबाद में है। तो फिरोजाबाद इसको सुहाग नगरी, ठीक है, चूड़ियों की नगरी इत्यादि नामों से जानते हैं। तो फिरोजाबाद जो है ये कांच के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। और हम बात करें हाथरस की, हाथरस में क्या है? तो हाथरस में हींग,
हींग उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको हींग नगरी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। आगरा आप जानते हैं ये लेदर वर्क के लिए जाना जाता है। और मथुरा, मथुरा वैसे हमारा एक पर्यटन सर्किट में आता है, और यहाँ पे पेड़ा नगरी इसको कहा जाता है, मथुरा को पेड़ा नगरी। ठीक है, पेड़ा नगरी मथुरा, ये जरूर याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था कांच उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरयू नदी किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों सरयू नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गोंडा, बस्ती, अयोध्या, उपयुक्त सभी। तो सरयू नदी जो है वो इन तीनों जिलों में बहती है, ये जरूर याद रखना। आपसे मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों दारुल उलूम ये अरबी फारसी सिखाने के लिए एक मदरसा है, और ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहारनपुर में है। दारुल उलूम देवबंद ये सहारनपुर में है, आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। कई बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अमसोत है। ठीक है, और अमसोत चोटी किस जिले में है? तो आप बताएंगे सहारनपुर में है। और सहारनपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? लकड़ी की नक्काशी के लिए। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है, तो ये आप जरूर याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी माना जाता है। और यहाँ पे हिमालय की एक रेंज भी है, शिवालिक रेंज। हिमालय की जो शिवालिक रेंज है, लोअर हिमालय, तो वो सहारनपुर में देखी जाती है। और उसी शिवालिक रेंज में आती है अमसोत शिखर, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। हमसे पूछा गया था दारुल उलूम, ये सहारनपुर में अरबी भाषा सिखाने के लिए एक मदरसा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस जिले से माना जाता है? तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे? तो जवाब होगा उन्नाव के थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध उन्नाव से है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है तो ये आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि उन्नाव में इनके नाम पर पक्षी विहार भी है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, या इस पक्षी विहार को क्या बोलते हैं? लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? सॉरी, ये उन्नाव में ही है। लाख बहोसी पक्षी विहार उन्नाव, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गोवर्धन पर्वत किस जिले में है दोस्तों? दोस्तों गोवर्धन पर्वत आप जानते हैं कहाँ पर है, तो सही जवाब होगा आपका, आपके ऑप्शन है मथुरा, आगरा, हाथरस या अलीगढ़। सही जवाब है गोवर्धन पर्वत मथुरा जनपद में है, मथुरा में है गोवर्धन पर्वत। आपसे कई बार एग्जाम में रिपीट हो सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मथुरा में उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी थी। ठीक है, तेल रिफाइनरी, अभी ये वर्किंग कंडीशन में इतनी नहीं रही है, तो एकमात्र तेल रिफाइनरी ये मथुरा में है। क्या दोस्तों, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं मथुरा में ना एक जगह है बरसाना। बरसाना जो है यहाँ का एक बड़ा फेमस त्यौहार है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लठमार होली। लठमार होली ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे बरसाना में लठमार होली प्रसिद्ध है। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? विंध्याचल धाम किस जिले में स्थित है? दोस्तों माँ विंध्यावासिनी का जो धाम है विंध्याचल धाम, वो कौन से जिले में? ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चंदौली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में विंध्यावासिनी मंदिर है, और मिर्ज़ापुर जो है वो विंध्याचल धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करते हैं, तो मिर्ज़ापुर का एक बड़ा फेमस लोक संगीत कह सकते हैं, लोक नृत्य कह सकते हैं, वो है कजरी। ठीक है, कजरी लोकगीत या कजरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में कजरी की जाती है, बड़ा फेमस है। ये मानसून के सीज़न में होती है। ठीक है, कजरी मानसून के सीज़न में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जो मिर्ज़ापुर से संबंधित है। तो विंध्याचल धाम यह मिर्ज़ापुर में है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका सोनभद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो वो सोनभद्र है, सबसे सदर्न मोस्ट जिला माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, कालीन उद्योग के लिए कारपेट सिटी कौन सा जिला कहलाता है? दोस्तों कारपेट सिटी का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में कालीन नगरी किसको कहा गया है? तो कालीन नगरी कहा जाता है किसको? ऑप्शन सी, भदोही जिले को। भदोही जिले को कालीन नगरी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, भदोही, इसका सही जवाब होगा भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया बनारस। बनारस के बारे में आप याद रखें, बनारस को क्या बोलते हैं हम? बनारस को बोलते हैं घाटों का नगर।
घाटों का नगर कहा जाता है इसको, ठीक है, घाटों का नगर। क्लियर, याद रखेंगे। यहाँ लिखा गया ऑप्शन में जौनपुर, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा गया है। सिराज ए हिंद किसको कहा गया, तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और जौनपुर को और क्या बोलते हैं हम, जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा गया है, ठीक है, पूर्व का सिराज। तो दोनों आप याद रखेंगे, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसको कहा गया, जौनपुर को। कालीन नगरी किसको बोलते हैं, तो भदोही, सही जवाब है, कारपेट सिटी भदोही को कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काकोरी कांड किस जिले से संबंधित है। दोस्तों काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। क्या था ये कांड, देखो अंग्रेजों का खजाना और कुछ हथियार उनके लखनऊ से भेजे जा रहे थे, कहाँ पर, सहारनपुर, ठीक है। तो काकोरी एक जगह पड़ती है लखनऊ के पास में ही, तो वहाँ स्टेशन पर भारत के कुछ क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया। लूटने के बावजूद जो हथियार थे उसका उपयोग भारत को आज़ादी की लड़ाई लड़ने में किया गया। तो काकोरी कांड ये लखनऊ में हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और इस कांड को अंजाम या इस रोबरी को अंजाम देने का काम कौन से क्रांतिकारी संगठन ने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, तो ये सब लोग थे जिन्होंने मेनली इसमें, और चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में हुआ था। और ये जो घटना थी उसको अंजाम किसने दिया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। लखनऊ की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो लखनऊ जो है ना वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। और लखनऊ जो है इसको नवाबों की नगरी भी कहा गया है, ठीक है, नवाबों की नगरी कहा गया है लखनऊ को। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है। दोस्तों चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं तो झांसी, इटावा, आगरा, उपयुक्त सभी। तो चंबल नदी इन तीनों जिलों से बहती है, आंसर होगा उपयुक्त सभी। याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों सॉरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, चंदौली जिला किस नदी के किनारे स्थित है। तो चंदौली जिले की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, चंदौली जिला ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक जिला है, ठीक है दोस्तों। चंदौली की अगर बात करें दोस्तों, तो चंदौली को उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा किसको कहा गया है दोस्तों, तो चंदौली को उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा कहा गया है। क्लियर, आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि चंदौली जो है ये किस जिले से कटकर बना था, तो 1997 में बनारस या वाराणसी का विभाजन किया गया और इससे चंदौली जिला बनाया गया था। तो चंदौली जिला कभी बनारस का हिस्सा था, 1997 में इसका विभाजन कर दिया गया था। और चंदौली को उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, आप बताएंगे, गंगा नदी के तट पर ये बसा हुआ है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा, क्या कोई चंदौली की अगर बात करें तो क्या कोई यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो जी हाँ, आप बताएंगे, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये चंदौली में है, वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाएगा तो ये बता देना है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो दोस्तों कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है, ऑप्शन सी बहराइच में है, बहराइच। क्लियर, याद रखेंगे दोस्तों। बहराइच की अगर हम बात करें तो इसकी सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो ये नेपाल और भारत या उत्तर प्रदेश की सीमा पर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपसे पूछा जाए। और बहराइच में ना एक मेला भी लगता है, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पे लगता है सैयद सालार मेला। ये उर्स होता है एक तरीके का, सैयद सालार मेला, ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगता है और ये बहराइच में लगता है। हमसे पूछा गया था कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है, आपका जवाब होगा बहराइच में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था। दोस्तों यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थापित हुआ। और ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो चंदौली जनपद में, चंदौली जनपद में उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था और इसका नाम था चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा।
अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों अमानगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, ये किस जिले में है? तो बिजनौर में है। अमानगढ़ ये टाइगर रिजर्व है, एक्चुअल में ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस नदी के क्षेत्र में आता है? दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी यहाँ बहती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, शारदा नदी यहाँ बहती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व शारदा नदी के क्षेत्र में आता है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आप बताएंगे 4 + 1 = 5 टाइगर रिजर्व हैं। अब आप कहोगे आप सिंपली 5 भी लिख सकते थे, तो ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, देखो दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उसके बाद में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़, और अमानगढ़ के बाद में रानीपुर टाइगर रिजर्व, और अभी 5वां टाइगर रिजर्व यूपी में बनने वाला है, वो है सुहेलवा। तो सुहेलवा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, ये प्रस्तावित है, और जल्दी इसकी सूचना आपको मिलेगी कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं अपितु 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर और सुहेलवा। तो 5 होने वाले हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ऑफिशियली देखें तो 4 हैं, लेकिन 5वां टाइगर रिजर्व होगा सुहेलवा टाइगर रिजर्व। क्लियर? हमसे पूछा गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व शारदा नदी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, क्या कहा गया? देवभूमि के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों देवभूमि के लिए कौन सा जिले को बोलते हैं? ऑप्शन है चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या, वाराणसी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो देवभूमि कहा जाता है चित्रकूट को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, चित्रकूट, इसको देवभूमि कहा गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि चित्रकूट जो है ये जो है किस नदी के किनारे है? तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी को और क्या बोलते हैं? पैसिनी नदी भी कहा जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बड़े ट्रेंडिंग में रहते हैं कि उस नदी का दूसरा नाम क्या है, तो या तो मंदाकिनी लिखेगा ऑप्शन में, या लिखेगा पैसिनी नदी। तो चित्रकूट वही जगह है जहाँ पर कामदगिरी पर्वत है। कामदगिरी पर्वत याद रखना, आपसे कई एग्जाम में पूछे कभी कि कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो चित्रकूट में है कामदगिरी पर्वत। क्लियर? हमसे पूछा गया था देवभूमि, चित्रकूट को कहा जाता है, और ये बुंदेलखंड का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चित्रकूट जिला कब बना था? तो आप बताएंगे 6 मई 1997 को। और क्या आपको पता है कि इसका पहले नाम क्या था? तो चित्रकूट का जब गठन हुआ तो इसका नाम था छत्रपति साहूजी महाराज जिला। छत्रपति साहूजी महाराज जिला। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। सही जवाब है चित्रकूट, देवभूमि के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 2011 की जो सेंसस हुई उसके अनुसार यूपी में सबसे कम आबादी ऑप्शन ए महोबा में रहती है। महोबा, ठीक है दोस्तों, याद रखना महोबा में। और महोबा जो है ना, इसको उत्तर प्रदेश की पान नगरी कहा जाता है। पान नगरी, ठीक है, महोबा पान नगरी, और आला उदल की नगरी भी इसको कहा जाता है, आला उदल। क्लियर? याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की है। सबसे ज़्यादा पूछे तब क्वेश्चन बना सकता है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला, तो आप बताएंगे प्रयागराज। सबसे आबादी वाला जिला वो प्रयागराज है, सबसे कम आबादी महोबा की है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए महोबा। और महोबा किस जिले से अलग हुआ था? तो हमीरपुर से अलग हुआ है। ठीक है, हमीरपुर बुंदेलखंड का जिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या बोलता है? कहा है चिकनकारी वाला क्वेश्चन दूसरा है। सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला किस जिले में लगता है? तो दोस्तों सैयद सालार मेला ये लगता है बहराइच में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए बहराइच। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 20 और अंतिम प्रश्न आज के मॉक टेस्ट का क्या बोलता है दोस्तों? चिकनकारी उद्योग के जिले में प्रसिद्ध है। दोस्तों चिकनकारी एक तरीके की कढ़ाई होती है, कढ़ाई कपड़ों पे की जाती है दोस्तों, और ये पर्शियन शैली की कढ़ाई है। पर्शियन मतलब फारसी शैली की कढ़ाई है, और ऐसा कहा जाता है कि नूरजहाँ ने ये विकसित की थी भारत में, तो नूरजहाँ इसको लेके आई। तो चिकनकारी या चिकन का कपड़ा इसको बोलते हैं। कारी मतलब होता है हाथ की कला, और चिकन मतलब होता है चिकन का कपड़ा। तो चिकनकारी जो फेमस है ना, वो कहाँ पे? ऑप्शन है बनारस, कानपुर, लखनऊ या अमेठी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में चिकनकारी प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, चिकनकारी लखनऊ में फेमस है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो
लखनऊ है, यहाँ पे एक जगह है मलिहाबाद, और मलिहाबाद ना आम की एक विशेष किस्म के लिए बड़ा फेमस है। कौन सी है? दशहरी आम। तो मलिहाबाद का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, ये आप जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। मैं कुछ क्वेश्चनों की झलक आपको दिखा दूं। ये सब क्वेश्चन मैं बना के आपके लिए रेडी कर चुका हूं, तो जल्दी सुबह के मॉक टेस्ट में मैं इनको लेके आऊँगा, तो तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको फिर मिलूँगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप कीजिए, और इस पर व्यूज़ 1000 से ज़्यादा आए तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ आपको, और मिलूँगा जल्दी। ठीक है, थैंक यू।